सिद्धार्थ ने रहस्य भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, मायरा, मिस्टर वर्मा यहाँ मीटिंग के लिए नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि वो शाम तक ही फ्री होंगे, इसीलिए मैंने उन्हें शाम 8 बजे का टाइम दिया और मैंने कहा कि कहीं और मिलने से अच्छा है मेरे घर पर ये मीटिंग करते हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखा और पूछा, मीटिंग यहाँ नहीं होगी, शाम को आपके घर होगी? हाँ, और ये प्रेजेंटेशन तुम प्रेजेंट करोगी, इसीलिए तुम मेरे साथ शाम को मेरे घर चल रही हो। सिद्धार्थ ने मायरा के आगे की बात को कंप्लीट करते हुए कहा। मायरा को बहुत अजीब लग रहा था ये सुनकर कि मीटिंग सिद्धार्थ के घर होगी और वो भी शाम को, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय सिद्धार्थ के साथ उसके घर जाने के। उसका जाना जरूरी था क्योंकि ये मीटिंग इम्पोर्टेंट थी और काम उसके लिए हमेशा ऊपर रहता है। ये जाना भी काम से रिलेटेड था, इसीलिए मायरा ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। शाम होने वाली थी। मायरा ने सोचा उसे आज भी देर हो जाएगी और पिछली बार की तरह अगर उसने आज भी घर पर फोन करके नहीं बताया तो उसके मॉम डैड उसके लिए परेशान होंगे। ये सोचकर मायरा ने उसी वक्त सुनैना को कॉल लगा दी। 2 रिंग के बाद ही सुनैना ने कॉल पिक की तो मायरा ने कहा, मॉम मैं आज लेट हो जाऊंगी तो प्लीज आप दोनों आज परेशान मत होना। लेकिन तुम क्यों लेट हो जाओगी, क्या कहीं जा रही हो? सुनैना ने कहा तो मायरा ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, मम्मा वो एक्चुअली आज एक जरूरी मीटिंग है, शाम को 8 बजे है, इसीलिए सिद्धार्थ के घर ही होगी। मैं शाम को सिद्धार्थ के साथ ही उनके घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, लौटते वक्त तुम्हारे डैड तुम्हें ले आएंगे। सुनैना ने कहा तो मायरा ने कहा, नहीं मॉम, डैड को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, या शायद सिद्धार्थ अपने ड्राइवर को भेज दे मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। मायरा की बात सुनकर सुनैना ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। सुनैना को फिक्र हो रही थी वो उस दिन भी कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। मायरा ने सुनैना को बाय कहा और फोन रख दिया। सुनैना अभी अभी मायरा से बात करके मुड़ी ही थी कि तभी शनाया घर के अंदर आई और आते ही उसने कहा, मॉम मुझे जॉब मिल गई है। शनाया की बात सुनकर सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, रुको ये बात तुम्हारे डैड को भी साथ में बताते हैं। सुनैना ने खुश होते हुए कहा और महेंद्र को फोन लगा दिया। हेलो। महेंद्र ने फोन पिक होते ही कहा तो सुनैना ने चहकते हुए कहा, महेंद्र शनाया की जॉब लग गई है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, दोनों बहनें जॉब कर रही हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इन्हें अलग अलग कंपनियों के साथ काम करके। आगे चलकर मेरा बिजनेस इन्हें ही तो संभालना है, इनका यही एक्सपीरियंस तो कल को काम आएगा। हाँ महेंद्र, आप सही कह रहे हैं, हमारा सब कुछ आगे चलकर इन दोनों बहनों को ही तो संभालना है। हमारी दोनों ही बेटियां बहुत होशियार हैं, मुझे अपनी दोनों ही बेटियों पर गर्व होता है। सुनैना ने शनाया के सिर पर हाथ फेरते हुए जब महेंद्र से कहा तो शनाया ने मन ही मन कहा, हर बात में दोनों बहनें, पता नहीं इन्हें कहां से वो मेरी बहन लगती है। शनाया ने मायरा का जिक्र सुनते ही सुनैना का हाथ अपने सिर से हटाया और बोली, मॉम मुझे आराम करना है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शनाया ये कहकर वहां से चली गई। अच्छा चलो मैं घर आता हूँ तो बात करते हैं। ये कहकर महेंद्र ने बाय कहते हुए कॉल कट कर दी। सुनैना महेंद्र से मायरा के देर आने की बात कहनी ही वाली थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब महेंद्र घर आएंगे वो तभी उन्हें कह देगी। शाम के 7:30 बज रहे थे। मायरा ऑफिस का काम खत्म करके अपने कैबिन से बाहर निकली तो देखा कि सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पूरा स्टाफ जा चुका था। मायरा ने इधर उधर देखा तो उसे सामने से सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने मायरा को देखते ही कहा, चले काफी देर हो चुकी है। सिद्धार्थ के कहने के बाद मायरा उसके साथ ऑफिस से निकल गई। इस वक्त वहां बस सृष्टि बची थी, जो कि हमेशा ही सिद्धार्थ के जाने के बाद ही वहां से निकलती थी। सिद्धार्थ और मायरा के जाने के बाद सृष्टि ने किसी को फोन लगाया और कॉल पिक होते ही कहा, वो दोनों एक साथ ही कहीं निकले हैं, मुझे लगता है कि वो दोनों सिद्धार्थ सर के घर गए हैं। उसकी बात खत्म होती ही दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई और उसने कहा, ठीक है, तुम उन दोनों पर नजर बनाए रखना और जो भी इंफॉर्मेशन हो मुझे देती रहना, ध्यान रखना।
सिद्धार्थ को तुम पर शक ना हो। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी, कहकर सृष्टि ने कॉल कट कर दी। सिद्धार्थ की कार में बैठी मायरा बहुत नर्वस हो रही थी। उसे इस तरह सिद्धार्थ के साथ इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। उससे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने कभी सिद्धार्थ के साथ बिताए थे, जिनमें वो सिद्धार्थ के करीब आ गई थी। पुरानी बातें याद आते ही मायरा की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो चाह कर भी उन यादों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, अगर दोबारा कभी वैसा कुछ हुआ तो फिर से पिछली बार की तरह अगर वो नजदीक आ गई तो वो क्या करेगी? मैं खुद को कैसे संभालूंगी? और इस बार तो मैं खुद सिद्धार्थ के घर जा रही हूँ। मैं उन्हीं के घर होंगी। अगर वहां कुछ भी हुआ तो मैं वहां से निकलूंगी कैसे? मायरा को ये सोचते हुए लगा कि वो सांस ही नहीं ले पा रही है। उसने खुद का ध्यान हटाने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया और एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद मायरा सिद्धार्थ रहेजा के घर पहुंच चुकी थी। गाड़ी एक बड़े से गेट के बाहर रुकते ही मायरा ने सिर बाहर निकाल कर देखा तो हैरान रह गई। इस हैरानी के साथ वो कब गाड़ी से बाहर आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो आंखें फाड़े सिद्धार्थ का घर देख रही थी। सिद्धार्थ का घर एक बड़ा और बहुत खूबसूरत बंगलो था। वैसे तो मायरा खुद भी एक रिच फैमिली से थी, लेकिन वो सिद्धार्थ के जितनी रिच नहीं थी। मायरा सिद्धार्थ के साथ ही उस बंगले के अंदर आई। मायरा वहां की हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। बड़े बड़े झूमर, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, अलग अलग देश से आए खास तरह के शो पीस, कहीं आकर्षक मूर्तियां तो कहीं बारीक नक्काशी वाले फूलदान, घर की छत से लटके डिजाइन वाले लैंप जो घर में सुनहरी मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे। घर के अंदर एक बड़ा और खूबसूरत स्विमिंग पूल था, जिसे देख मायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। सिद्धार्थ के घर की महंगी और बेशकीमती चीजें देखकर मायरा ने मन ही मन सोचा, ये कितने अमीर हैं, क्या शानो शौकत है इनकी। इसके बाद भी ऐसी क्या वजह होगी कि अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, यहाँ तक कि अपने डैड से भी नहीं बोलते। इतना सब कुछ देखकर मायरा से रहा नहीं गया और वो सिद्धार्थ से पूछ बैठी, सिद्धार्थ, आप अकेले यहाँ रहते हैं? सिद्धार्थ ने चलते हुए कहा, हाँ। बस इतना कहकर सिद्धार्थ चुप हो गया। मायरा को और सवाल पूछने थे। वो फिर से बोली, अच्छा, तो आप अपने फादर के साथ क्यों नहीं रहते? मायरा के इस सवाल से सिद्धार्थ को खींच हो गई। वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बात बदलते हुए बोला, मायरा, ये सब बातें हम फिर कभी करेंगे। अभी हम बस काम पर ध्यान देते हैं। अभी बस तुम प्रेजेंटेशन पर फोकस करो प्लीज। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मायरा ने फिर भी एक और सवाल पूछ ही लिया, अच्छा ये तो बताइए आपकी मॉम कहाँ रहती है? क्या वो आपके डैड के पास रहती है? मायरा का सवाल सुनकर इस बार सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में ही मायरा से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही हो? अच्छा होगा तुम उतना ही करो और सुनो जितना तुमसे कहा जाए। सिद्धार्थ की बात सुनते ही मायरा को मुंह उतर गया। उसे बुरा लगा। सिद्धार्थ को भी एहसास हुआ कि वो फिर से गलत तरीके से बोल गया। मायरा इस बार उससे फिर से नाराज ना हो जाए, इसीलिए उसने सफाई देते हुए कहा, मायरा, मेरा वो मतलब नहीं था। मायरा, मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मेरे काम पर है, मेरे प्रेजेंटेशन पर है, इसीलिए मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना? मायरा को भी लगा कि शायद सिद्धार्थ अपने परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता है। वो कंफर्टेबल नहीं है उनके बारे में बात करके, इसीलिए उसने अपनी नाराजगी को मन में ही दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, हम प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं। एक अच्छे बड़े से हॉल में वो दोनों साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे थे, साथ ही मिस्टर वर्मा का इंतजार भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर वर्मा वहां पहुंच गए। मिस्टर वर्मा को देखते ही वो दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और आगे बढ़कर उन्होंने मिस्टर वर्मा को ग्रीट किया। वेलकम मिस्टर वर्मा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर कहा और मिस्टर वर्मा को गले लगा लिया। थैंक यू मिस्टर रहेजा, रवि वर्मा ने कहा।
और सिद्धार्थ से अलग होकर उसने मायरा की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने मायरा का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, ये मेरी असिस्टेंट मायरा चौधरी है। मायरा ने भी मुस्कुराकर हाथ आगे किया और बोली, वेलकम सर। रवि ने मायरा का हाथ बड़ी गर्मजोशी से पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी। सिद्धार्थ ने रवि को इस तरह मायरा से चिपकता देख बीच में कहा, मिस्टर वर्मा, आइए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने एक सोफे की तरफ रवि वर्मा को बैठने का इशारा किया। ऑफ कोर्स मिस्टर रहेजा, कहते हुए रवि जाकर सोफे पर बैठ गया। मायरा एक दूसरे सोफे पर बैठी तो सिद्धार्थ भी जानबूझकर मायरा के साथ उसी सोफे पर बैठ गया। उस प्रोजेक्ट को लेकर सिद्धार्थ और मायरा ने साथ में जो भी तैयारी की थी तो वो सब उन्होंने इस मीटिंग में बताया। साथ में वो प्रेजेंटेशन भी मिस्टर वर्मा को दिखाई जिस पर उन दोनों ने काफी मेहनत की थी। एक अच्छी लंबी मीटिंग के बाद उन तीनों ने मीटिंग खत्म की और ये प्रोजेक्ट आखिरकार सिद्धार्थ को मिल ही गया। सिद्धार्थ ने मिस्टर वर्मा से कहा, थैंक यू मिस्टर वर्मा, ये डील साइन होने की खुशी में मैं चाहता हूँ आप मेरे घर ही डिनर करें। क्या सिर्फ डिनर होगा? एक एग्जाम तो होना ही चाहिए। सिर्फ डिनर करके खुशी जाहिर कैसे होगी मिस्टर रहेजा? मिस्टर वर्मा ने कहा तो सिद्धार्थ ने कहा, जी बिल्कुल, हम एक एक ड्रिंक जरूर लेंगे। मायरा ने जब डिनर का जिक्र सुना तो उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मुझे अब निकलना चाहिए। मायरा के जाने की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मायरा से कहा, मायरा, तुम हमारे साथ ही डिनर करोगी और मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मायरा सिद्धार्थ से कहना चाहती थी कि वो अपने घर ही डिनर करेगी, लेकिन मिस्टर वर्मा की वजह से वो आगे कुछ कह नहीं पाई। कुछ देर बाद उन तीनों के लिए खाना लगाया जा चुका था। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि तभी मायरा का फोन रिंग किया। पहले तो मायरा को लगा कि उसके घर से कॉल आ रही है, लेकिन उसने जब स्क्रीन पर नाम फ्लैश होते देखा तो उसे काफी हैरानी हुई। ये आदित्य की कॉल थी। मायरा ने फोन बंद करके एक तरफ रख दिया। डाइनिंग टेबल पर खाने की शुरुआत से पहले हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला माहौल था। इसी बीच बातों के दौरान ही सिद्धार्थ उठा और ड्रिंक लेने चला गया। उसी वक्त मायरा का फोन एक बार फिर रिंग करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, ये आदित्य मुझे क्यों कॉल कर रहा है? सिद्धार्थ ने कहा था कि मुझे मारने की सुपारी आदित्य ने ही दी थी। मैंने सिद्धार्थ की बातों का भरोसा नहीं किया क्योंकि मैं खुद से सच का पता लगाना चाहती थी, लेकिन आज ये खुद मुझे कॉल कर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये इस वक्त मुझे कॉल कर रहा है?